नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश और मैं हूं पंडित छोटेलाल तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है। अब तक हमने अपनी कुंडली स्वयं देखना सीखे, इसके 5वें पार्ट तक बताया। 5वें पार्ट के अंतर्गत ही अब तक ग्रह प्रकरण के बारे में चल रहा है, जिसमें से सूर्य ग्रह के बारे में, चंद्र ग्रह के बारे में और मंगल ग्रह के बारे में, इनके बारे में अब तक हमने बताया है। और आज हम बुध के बारे में बात करेंगे। बुध यानी कि बुद्धि, बुध यानी कि वाणी, ओज, आपकी तेज शक्ति, आपकी समझ, ये है बुध। तो बुध जो है ग्रह मंडल के अंदर 4 नंबर का ग्रह आता है। ये मंगल के बाद 4 नंबर पे इनका नाम आता है। राशि चक्र के अंदर इनको भी 2 राशियां मिली है, एक 3 नंबर की मिथुन राशि और एक 6 नंबर की कन्या राशि। ये गुरु की मीन राशि में ये नीच के होते हैं और अपनी स्वयं की 6वें नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं। इनके अंडर में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र आते हैं। इनका जो रंग है वो हरा है, इनकी जाति वो वैश्य है और इनकी जो श्रेणी है वो नपुंसक है। ये सौम्य ग्रहों के उसमें गिने जाते हैं। इनकी दिशा उत्तर है और इनकी संज्ञा जो है वो पृष्ठोदय है। अवस्था इनकी बाल्य है और इनके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, बुध एक हास्य प्रिय ग्रह है और बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है। शुभ और अशुभ ये दोनों प्रकार के फल देते हैं। कुंडली में लग्न से दूसरा और 8वां भाव ये बुध के लिए अशुभ होता है और चौथे घर में यानी कि सुख के घर में ये जो है ये निर्बल हो जाते, निष्फल हो जाते, ये किसी प्रकार का फल अच्छा बुरा नहीं दे सकते। बुध की जो मित्र राशियां हैं वो है 5 नंबर की यानी कि सूर्य की राशि, 2 नंबर की और 7 नंबर की यानी कि शुक्र की राशि, 10 और 11 नंबर की राशि जो है वो शनि की राशि। ये सभी मित्र राशियां हैं। बाकी शत्रु राशियों में बुध चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि को मानते हैं। हालांकि बुध के भी कोई ऐसे शत्रु नहीं होते, क्योंकि बुद्धि तो बुद्धि है, वो किसी को भी अपना शत्रु मित्र समझ सकते हैं, वो स्वतंत्र है, फिर भी चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। बुध ये वाणी का, बुद्धि, अपना व्यापार, त्वचा यानी कि स्किन, इसके जो है फेफड़ा है, अपना जीभ है, मुंह है, बाल है शरीर के, स्नायु है, हाथ है, अपना कला है, पूर्ण क्रिया, किसी भी काम को शुरू करके उसको पूरा करना और उत्पादन की सामग्री, उत्पादक के क्षेत्र में जो है ये सारे कार्य जो है ये बुध के अंदर में आते हैं। बुध ही इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये स्कूल इत्यादि जो है, विज्ञान, साहित्य, इन चीजों का प्रकाशन, लेखन, पोस्टमास्टर, मस्तिष्क का जो अपना स्नायु है उनका, हाथ, कला क्षेत्र, पूर्ण क्रिया, इन चीजों में ये सब चीजों का जो प्रतिनिधित्व बुध करते हैं। इनका पारा, पीला रंग के ऊपर इनका प्रतिनिधित्व होता है, इसके ऊपर इनका प्रभाव होता है। इसके अलावा स्मरण शक्ति, किसी बात को किस ढंग से मानना है और कैसे मानना है, इस चीज का खंडन मंडन, और इसके अलावा जो है अपना विचार सामने वाले के समक्ष आपको प्रस्तुत करना है, उन चीजों के ऊपर, उपकरणों के ऊपर इनका प्रभाव रहता है। बुध जो है एक आंतरिक प्रेरणा देने वाले ग्रह है। वो किसी भी चीज को अच्छी तरह से परीक्षण करने वाले ग्रह हैं। उनमें आपकी समझ, आपकी बुद्धिमानी निर्भर है। विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है यह बुध के अंदर आता है। तो दोस्तों, जब हमारे बुध खराब होते हैं कुंडली में तो वो क्या प्रभाव डालते हैं? कहते हैं कि सबसे पहले कर्जदार बनाते हैं, ये पैसों की तंगी लाते हैं, वाणी में जो है आपकी
नकारात्मकता ला देते हैं। अपनी बात जो आपको सामने वाले के साथ शेयर करनी है, उस बात को करने में आपके ही मन में एक अजीबो गरीब जो है एक शंका भर देते हैं। निर्णय लेने में जो बुद्धि है उसकी, वो दो रास्तों में खड़ी हो जाती है जाकर के, हम कि निर्णय कैसे लें। इसके अलावा आपका जो खान पान है, खाने पीने की जो चीजें हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम फला चीज खाने के शौकीन हैं, ऐसी चीजों के ऊपर बुध का प्रभाव रहता है। आपके शरीर में आपकी त्वचा, चेहरे का तेज, कैरियर में उथल पुथल मचा देना, यह जो है विश्वास में, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, उसमें कमी ला देना, मन में एक अजीबोगरीब बेचैनी भर देना, हृदय का रोग, टीबी, लीवर, पित्त, पीलिया, ये सारी चीज बुध के अंदर आते हैं। नाक, कान, जहर से खतरा, सूखी खांसी, ये जो सारी चीजें हैं ये बुध के अंदर आती हैं। और इन चीजों का बुध हमेशा तकलीफ देता है जब खराब होता है। बुध जो है मन में एक ऐसा बोझ भर देता है कि ना वो व्यक्ति उस बोझ को रख सकता है, ना किसी से कह सकता है। इसको बोलते हैं कि एक आंतरिक जो है, एक तरह से आंतरिक टॉर्चर होता रहता है वो व्यक्ति जब बुध खराब होता है। मन का, अपनी मन की बात किसी को बताना जरूर चाहता है, लेकिन जब वो बताने के लिए जाता है तो पूरी बात बता नहीं पाता, वो कुछ और ही बताने लगता है। इसको बोलते हैं बुध का प्रभाव। तो बुध जब खराब होता है तो इस तरह की परेशानी देता है। वही बुध जब आपका अच्छा होता है, अच्छे घर में बैठा हो, अपने उच्च में हो, स्वराशि में हो, मित्र की राशि में हो, ऐसे जगहों में जो वो बुध बैठता है तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगती है। आपके वाणी में वो प्रभाव हो जाता है कि जब आप किसी के सामने अपनी वाणी को रखते हैं तो व्यक्ति आपकी वाणी से प्रभावित हो जाता है। आप जो व्यापार करना चाहते हैं उस व्यापार के अंदर पूरा प्रभुत्व आपका रहता है, यानी कि एक तरह से आप लीडर बन करके उस व्यापार को लीड करते हैं। आपकी राय लेकर के दूसरा आगे की तरफ बढ़ता है, ये बुध का प्रभाव होता है। बैंक से जुड़े काम जितने भी हैं, गणित से जुड़े जितने काम हैं, शिल्प कला से जुड़े जितने काम है, मीडिया, इससे जुड़ा जो काम है, नेता, इससे जो संबंधित कार्य हैं, आपको समाज में बोलना है, समाज को आपको कुछ बताना है, इसके ऊपर बुध का प्रभाव रहता है। इसमें बुध बहुत अच्छा फायदा देता है। आप अगर लेखन कार्य करते हैं तो उसमें बुध बहुत अच्छा आपको प्रभाव देते हैं। अगर आप वकील हैं, टीचर हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, या राजदूत हैं, खुफिया जानकारी, खुफिया विभाग में है, तो आपको बुध बहुत आगे ले जा सकता है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में अगर है, तो बुध आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो एक तरह से ऐसा आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि वो राजकुमार है, राजा का लड़का। आप एक कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का लड़का, जो सदैव प्रधानमंत्री के बाद उसका उत्तराधिकारी होने वाला है, यानी कि राजा और राजा का लड़का। तो राजा के बाद उत्तराधिकारी जो होगा वो कौन होगा? राजकुमार होगा। तो बुध हमारे ग्रहों के अंदर ये राजकुमार कहे जाते हैं। इनको सहन करने की जो शक्ति होती, कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम होती है। ये तुरंत उबाल मारने लगते हैं। जब इनके पास कोई बैठ जाता है या अकेले भी ये बैठते हैं तो हमेशा इनके मन में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई क्रिया ये चलती रहती है, मानसिक क्रिया, और ये बहुत लंबी विचार करते हैं, बहुत लंबी छलांग मारते हैं विचारों में। ये बुध का ही प्रभाव होता है। तो दोस्तों, ये है बुध के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद। अगली बार पुनः हम गुरु ग्रह के बारे में आपको बताएंगे कि गुरु का प्रभाव क्या है और गुरु का जो दोष है वो क्या है। धन्यवाद।